की बड़ी खबर आपको बताएं, अब इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठने लगे हैं। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव जो एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर किया एसटीएफ ने, इसको कह रहे हैं अखिलेश यादव कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या एनकाउंटर होने के बाद दर्द हो रहा है अब अखिलेश यादव को? अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खात्मा हो रहा है तो इस पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, जो बड़ी जानकारी आ रही है, अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, लगातार ये खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब अखिलेश यादव यहां पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अनामिका सिंह, सबसे पहले ये खबर रिपब्लिक भारत ने ब्रेक की कि किस तरीके से असद का एनकाउंटर किया गया और साथ ही गुलाम को भी उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन अब जो खबर मिल रही है कि गुड्डू बमबाज को भी घेरा गया है, क्या ऐसा ही हश्र हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से मीनाक्षी, जालौन में, झांसी के बगल में ही जालौन जिला बुंदेलखंड का ही ये भी इलाका, जिसमें बहुत जंगल भी है, ग्रीनरी ज्यादा है। कहा जा रहा है कि उसी के आसपास जो डैम है उसमें उसकी घेरेबंदी की गई, घेरा गया उसको आसपास से। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के तमाम जो करीबी शूटर्स रहे हैं अब तक, उसमें से सबसे मुख्य चेहरा है जिसकी एज भी काफी ज्यादा बताई जाती है, जिसका बेटा भी यंग है और इसी प्रयागराज में उसकी भी तूती बोलती है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में खबर ये मिल रही है कि फिलहाल एसटीएफ की टीम ने गुड्डू मुस्लिम को भी घेर लिया है और जल्द खबर आ सकती है कम से कम इससे जुड़ी हुई। हालांकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका इंतजार करना होगा कि वहां पे पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल मेरी मौजूदगी नैनी जेल में है और नैनी जेल में ही अतीक अहमद को लाया गया। देखिए, गाड़ी देख रहे हैं आप, इसी गाड़ी से अतीक अहमद को और अशरफ को यहां पर लाया गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर्स मिलने के बाद ही यहां से कोई मूवमेंट होगा और जो ऑर्डर मिलता है उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है, देर शाम हो जाती है। तो जेल प्रशासन को जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उसके बाद से यहाँ पे अतीक की लोकेशन चेंज की जाएगी। बहुत गुंजाइश इस बात की है कि अतीक अहमद को, अशरफ को पुलिस लाइन ले जाया जाए और पूछताछ की जाए। हालांकि आज कोर्ट में अतीक अहमद की तबीयत खराब भी हो गई थी, वो फूट कर रोया जब जैसे उसको खबर मिली अपने बेटे की मौत की। आएंगे अनामिका, और अनामिका पांडे भी हमारे साथ हैं। अनामिका, सवाल ये है कि इस एनकाउंटर पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिशें हो रही हैं, यानी जिस मामले पर सबको स्वागत करना चाहिए था, अपराधियों का खात्मा हो रहा है, इस पे खुश होना चाहिए था, यहाँ तो आंसू बहाया जा रहा है। और श्वेता, ये पहली बार नहीं है। जिस वक्त ये एनकाउंटर हुआ था उस वक्त भी शलभमणि त्रिपाठी से मैंने यही सवाल पूछा था और ये पहली बार नहीं जब समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह से एनकाउंटर पर या एनकाउंटर होने से पहले या पुलिस के कोई कदम उठाने से पहले कयास लगाने लगते हैं। याद होगा आपको कि रामगोपाल यादव ने इस पूरी घटना के कुछ दिनों बाद जिस तरह से पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी, उस घटना के तुरंत बाद ये कह दिया था कि जल्द ही असद का, अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो सकता है। और आज जब एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव सीधे सीधे सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं इस एनकाउंटर पर। राजनीति, सवाल पूछना विपक्ष का काम है, सवाल पूछे वो जरूरी है, लेकिन हर एक मामले पर सवाल खड़े करना, क्योंकि असद तो कैमरे में भी कैद हुआ था, सीसीटीवी में कैद हुआ था आसपास लगे हुए, जिसमें वो गोली चलाते हुए दिख रहा था और उसके साथ गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद, इसके अलावा 2 और शूटर्स भी थे। अब तैयारी इस बात की है कि किस तरह से गुड्डू मुस्लिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने उसे घेर लिया है, लेकिन अगर गुड्डू मुस्लिम की ओर से भी पुलिस पर फायरिंग की जाती है और भागने की कोशिश की जाती है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हटेगी, ये पुलिस पहले भी कह चुकी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें भी यही कहा गया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के द्वारा। गायत्री, इतना हमदर्दी क्यों है आखिरकार माफियाओं से सपा को? क्योंकि एक सरकार जो पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और सवाल भी उठाती है, और अब देखिए जब किसी को अंजाम तक पहुंचाया जाता है तो उस पर भी आंसू बहा देती है। बिल्कुल, देखिए अब ये बहुत बड़ी जानकारी मिली कि गुड्डू मुस्लिम का क्या होगा, क्योंकि हमें ये अपडेट मिल रहा है कि जालौन में कहीं पर घेरा हुआ है गुड्डू मुस्लिम को भी। और जैसा कि सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या गुड्डू मुस्लिम का भी यही हश्र होगा, क्योंकि देखिए आज एसटीएफ ने बार-बार मौका दिया था, कई बार मौका दिया था और ये कहा था असद को और ये कहा था मोहम्मद गुलाम को कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब नहीं माने और उल्टा पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद ही उनका एनकाउंटर किया गया है। लेकिन अब गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद अब ये कयास लग रहा है कि गुड्डू मुस्लिम बहुत जल्द या तो पकड़ में होगा, क्योंकि कोशिश लगातार यूपी एसटीएफ की तरफ से की जा रही है और तमाम जो शूटर्स हैं, अभी तक लगातार यही सवाल उठ रहा था कि आप देखिए 800 से ज्यादा जो मोबाइल नंबर्स थे उनको ट्रेस किया जा रहा था, उनके आधार पर तमाम जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, कई जगहों पर रेड की गई तो कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन भी लिया गया। और ऐसे में लगातार माफियागिरी की कमर तोड़ने
करने की कोशिश हुई है। लेकिन अब यूपी एसटीएफ, आपने एडीजी प्रशांत कुमार को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमें पूरी सजगता बरतनी होती है जब इस तरह के ऑपरेशन हम चलाते हैं, और हमें इस तरह की जानकारी थी कि हो सकता है कि जिस रूट से इनको ले जाया जाए वहां पर कहीं ना कहीं यहाँ अपराधियों की कमर टूट चुकी है। अब जो कोशिश है वो अंजाम तक पहुंच चुकी है कि अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा या फिर अपराध छोड़ना होगा। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी थी और जो कहा वो कर दिखाया।